Hello my lovely students, welcome to the YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर. मैं सायरा. आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.3. हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं. इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक. वो कह रहे हैं कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम दिखता कैसे है. सबसे पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ कीजिए. That is a trapezium, right? और ट्रेपेजियम की आपको सबको पता है कि ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है. ठीक है. और ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर इक्वल. सबसे पहले इनको नेमिंग कर लेते हैं सो दैट कि हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि किसकी बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि AD इज इक्वल्स टू BC बिकॉज दीज आर द नॉन पैरेलल साइड्स. ये आपस में इक्वल है विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक. प्रूफ कीजिए कि ये एक साइक्लिक है, मतलब इसके जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, मतलब ट्रेपेजियम के बिल्कुल यहाँ पे एक सर्कल है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक सबसे छोटी सी एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही आसान सी. अगर हम प्रूफ कर दें कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन वी कैन से दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. राइट, इट इज अ साइक्लिक. दैट मीन्स अगर हम ये प्रूफ कर दें एंगल D इक्वल्स एंगल D प्लस एंगल B, इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है. तो करते हैं स्टार्ट. बहुत ही आसान है. इसको स्टार्ट करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी छोटी सी. यहाँ पे हमें ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर. इसको अपने नाम मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे दीजिए. इसको नाम दे दीजिए M एंड देन इसको थोड़ा डॉटेड कर लेना या कुछ भी कर लेना, बट इसको कंस्ट्रक्शन में लिखना है. इसको नाम दे दीजिए N. सो सबसे पहले जो चीज हमने की है उसको राइट कीजिए. कंस्ट्रक्शन जो कि हमने की है, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CN परपेंडिकुलर ऑन ऑल्सो AB. ठीक है, AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं. तो अभी इससे बाद सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. राइट, और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत आसान है क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के एंगल में कर रहा है, सबसे पहली बात. और ये पैरेलल में से जा रहा है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये दो लाइन पैरेलल है और इनके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे अगर सपोज 2 सेंटीमीटर का है तो चाहे 1000 किलोमीटर जाके देख लो, उसका जो डिस्टेंस होगा आपस में वो 2 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि वो पैरेलल है. अगर वो हिल गया तो दैट मीन्स वो पैरेलल नहीं है. ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि एक जो दो सामने की साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, तो दैट मीन्स DM इक्वल्स टू CN. एक ये चीज होगी, एक 90 डिग्री हो गया. और नेक्स्ट जो हमें गिवन है AD इक्वल्स टू BC विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. सो वी कैन इजीली कॉन्ग्रुएंट बोथ दीज ट्राइंगल्स. इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CBN. तो सबसे पहले एंगल DMA इक्वल्स टू एंगल CNB, रीजन ईच 90 डिग्री. इसके बाद DM इक्वल्स टू द CN ड्यू टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम. ठीक है जी, ये लिख दीजिएगा. और इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा AD इक्वल्स टू BC. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. तो ये हमारी जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं. ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल CBN. राइट, और ये कौन से रूल से हुई है, RHS. ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री का एंगल और ये एक साइड. ठीक है, तो ये RHS रूल से हमारी जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं. तो इसके बाद हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT, corresponding part of the
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, आपस में ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये हो गया बाय CPCT। और इसके बाद अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इन्हीं एंगल्स को हमें इक्वल करना था, और इसके साथ हमारा ये बहुत आसानी से जो प्रूफ करना है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। यस तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सपोज ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये इधर को एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन आपस में ट्रांसवर्स कर रही हैं, और इसके बीच में बनने वाले ये एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ये हम क्लास 6th से करते आ रहे हैं, ये हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स को हम ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे बनने वाले एंगल्स भी बोलते हैं, और इनका जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, राइट। तो वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो इक्वल है हमारा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि रीजन आप लिख दोगे, सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, राइट। तो ये आपका हुआ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे एंगल ए की जगह पे हम एंगल बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ए जो है वो बी के इक्वल हम प्रूफ कर चुके हैं बाय CPCT। देन वी कैन से दैट ए की जगह हम बी लिख सकते हैं, तो प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, एंगल बी प्लस एंगल डी, वेदर एंगल डी प्लस बी, सामने के एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के इक्वल हो गए हैं। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट द ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक। उसके सामने के जो एंगल्स हैं उनका जोड़ 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ हो चुका है, तो हम कह सकते हैं द ट्रेपेजियम इज अ साइक्लिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे न्यू जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में आ रही हैं। NCERT बुक के अकॉर्डिंग क्लास 9th की मैथ्स की सीरीज़ चल रही हैं, और फॉर श्योर के साइंस की सीरीज़ भी अभी जल्दी स्टार्ट होंगी इसी चैनल पे, सहज कोचिंग सेंटर। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।